नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का टॉपिक है कि जब शक्तियां आपके पास आती हैं तो आपके शरीर के इन अंगों में ये होने लगता है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर चक्र होते हैं, हमें ज्ञानेंद्रियां दी गई हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह सब दिया गया है और इन्हीं चीज़ों से हमें कई चीज़ों का आभास होता है। कुंडली जागने के बाद भी हमें यही ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो बताती है, क्योंकि यही ज्ञानेंद्रियां सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। और इसी के साथ जब भी हम मंत्र का जाप करते हैं तो इनमें भी ज्ञानेंद्रियां चलती है। देखिए, पहली बात तो सुन लीजिए, जब आप अपनी आंख बंद करेंगे तो आंख में फोकस कर रहे हैं। उसके बाद जब हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो कान में हमें सुनाई दे रहा है वाइब्रेशन। कई सवाल ऐसे कमेंट आते हैं कि मुझे कोई पुकार रहा है, कोई जवाब दे रहा है, तो कौन सी आपकी ज्ञानेंद्रिय सक्रिय है, यानी आपके कान सक्रिय हो गए हैं। जब आप किसी दिए को देखते हैं और देखते रहते हैं तो इससे आपकी आंखें मजबूत होती हैं, सम्मोहन शक्ति आती है, वशीकरण शक्ति आती है। तो क्या है, ये है त्राटक। आपने अपनी आंखों को मजबूत कर लिया। आप देखते हैं कि मुझे कमेंट्स आते हैं कि मुझे इत्र की खुशबू आती है, मुझे गुलाब की खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू आती है। क्या किया आपने, आपकी नोच यानी नाक को आपने मजबूत कर लिया। वो नाक वाली जो शक्ति है नोज की, वो स्ट्रांग हो चली है। तो यानी ज्ञानेंद्रियां आपके साथ एक एक करके एक्टिव हो रही हैं। लेकिन जब आपके ऊपर सवारी आना चाहती है, शक्ति आना चाहती है, तो सबसे पहले आपकी इन्हीं ज्ञानेंद्रियों पर फोकस पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे ही आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, तो आप देखेंगे कि नॉट ओनली ये ज्ञानेंद्री, जो आपकी ज्ञानेंद्री, इसके अलावा भी आपके शरीर में एक हीट पड़ेगा। सबसे पहले हीट आपके शरीर में ही होगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ से कोई हीट उठ रही है। और ये सच भी है, जब भी हम मंत्र का जाप करते हैं तो कई तरीके से मंत्र ऊपर और नीचे चलता है, क्योंकि पहले मूलाधार चक्र से ऊपर को ऊर्जा उठती है और फिर वही ऊर्जा ऊपर से नीचे को भी आती है। यानी एक तरंग के साथ आप चल रहे हैं, अब तो ये ऊर्जा ऊपर उठ रही है। अब जैसे ही आपने मंत्र को जाप करना डाउन किया, फिर नीचे को आती है। तो कोशिश यही करें कि आप अपनी साधना में हमेशा कुश का आसन यूज करें। कुश आपको आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, उसको परचेज कर लीजिए, जिससे आपकी जो ऊर्जा है वो धरती में समाये नहीं, क्योंकि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, सभी प्रकार की ग्रेविटी होती है, वो खींच लेती है हर चीज को। जो भी चीज ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी। तो इस चीज को आप नहीं चाहेंगे कि नीचे धरती में समाहित हो जाए, मेरी ऊर्जा मेरे अंदर ही रहे। तो कुश के आसन पे बैठिए, आसन पे बैठना चालू करिए। केवल सादे धरती पर आप मत बैठिए और सादे सूती कपड़े में भी मत बैठिए। कुश के कपड़े में बैठिए, नहीं तो एक ऊनी कपड़ा ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है। ऊनी कपड़ा लीजिए, अगर नहीं है कुश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूती कपड़ा में मत बैठिए। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपकी शक्ति उठते हुए धीरे धीरे वो ऊपर एकदम से नहीं जाएगी, यहाँ जाएगी। तो ऐसे इंसानों के आंखों में दर्द होता है, आंखें फड़फड़ाती हैं, या तो बहुत तेज से, या ऐसा लगता है कि आंखों पे भार आ गया, किसी ने बहुत ज़्यादा वजन रख दिया है आंखों पे। ऐसा लगता है कि आंखें मेरी फट रही, मुझे नींद आ रही है। आप देखेंगे जो भी साधक होगा सबसे पहले उसे नींद ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि नकारात्मक एनर्जी आपके सबसे पहले आंखों पे अटैक कर रही है। वो आपको सुलाने की कोशिश करिए, अगर ये साधक सो गया तो ये खो गया। एक कहावत सुनी है आपने कि राजा को मार दीजिए, प्रजा अपने आप पूरी जितने भी सैनिक हैं हथियार डाल देंगे। तो वो नकारात्मक शक्ति कोशिश करती है इसको सुला दो। अब ये जब ये सो जाएगा तो मंत्र क्या पढ़ेगा, ये माला को क्या फेरेगा, प्रभु की भक्ति क्या करेगा। तो नींद आना स्वाभाविक है। अगर आपको सिर्फ झटके आ रहे हैं ठीक है, लेकिन आप नींद ही आ जा रही है तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति है। तो आपको नींद से बचना है। कुछ समय के बाद आप इसमें 100% विजय पालोगे। तो पहले आंख के ऊपर ही पहला संकेत होता है। अब दूसरा संकेत क्या होता है, आप देखेंगे कि कान में आपके कोई वाइब्रेशंस जैसा बजेगा, वाइब्रेशंस बजेगी कान पे, वो मंत्र बजेगा। और अब देखेंगे कभी कभी आप जब सो रहे होंगे, सोते समय भी आपको वही मंत्र सुनाई देगा। होता है लोगों के साथ, सोते हैं तो बजता है। आप किसी भी मंत्र को उठा के देखिए, करिए कुछ समय तक जाप। उसके करने के बाद धीरे धीरे वही मंत्र आपके कान में चलने लगेगा बार 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 बार। तो ये कान में चल रहा है, कान में चल रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि आपको कोई हो सकता है निगेटिव एनर्जी भी, और हो भी सकता है। ये तो आपके पूजा के ऊपर है, किस प्रकार से आप साधना कर रहे हैं, क्या आपने सुरक्षा घेरा लगाया है। हो सकता है कि आप जिससे भी कर रहे हैं वो तरीका आपका गलत हो।
आप चीज़ें तो कर रहे हैं लेकिन आपने संकल्प नहीं लिया। आप चीज़ें कर रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था। आप कर रहे हैं और आपके दिमाग में बार बार नकारात्मक चीज़ आती है, मैं सफल होऊंगा या मैं सफल होऊंगी, मैं क्या कर रही हूँ, इससे मुझे फ़ायदा होगा, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई मेरे पास तो नहीं है, कोई मेरे टच तो नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बैठी हूँ कहीं भूत तो नहीं है, कोई प्रेत तो नहीं है। इतने सारे दिमाग में अगर क्वेश्चन अच्छे और बुरे आएंगे तो 100% बुरी शक्ति आपको घेर लेगी। तो इसीलिए मैं अपने सारे वीडियो में कहता हूं कि पहले सुरक्षा घेरा लगाइए। और सुरक्षा घेरा कैसे लगा सकते हैं उसका भी तरीका होता है। सुरक्षा घेरे के लिए आप देखिए राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, श्री सूर्य स्तोत्र पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार के आप कवच पढ़ सकते हैं। माँ दुर्गा सप्तशती के भी कवच होते हैं, माँ बगलामुखी कवच होते हैं, माँ प्रत्यंगिरा कवच होते हैं, काली कवच होते हैं। कवच आप किसी का भी पढ़ सकते हैं। कवच के लिए किसी प्रकार की दीक्षा की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कवच ऐसा शब्द है उसके अंदर कोई मंत्र का बीज का शब्द नहीं है। तो आप कवच पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई संकल्प कोई दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 7 बार कवच पढ़ते हैं किसी का भी, किसी भी भगवान का, तो आपकी शरीर की रक्षा करेगा। आप तो 9 ग्रहों के भी कवच पढ़ लेंगे तो भी आपका शरीर की रक्षा हो जाएगी। तो हर इंसान को साधना करने से पहले कवच जरूर पढ़ना चाहिए। कवच आपको सेव करता है और मैं मानता हूं कि देह रक्षा अगर आपकी है तो आप हर विपत्ति को पार कर जाएंगे। तो कवच का पाठ करिए। तो जब आप कवच का पाठ कर लेंगे तो क्या होगा आपके साथ, अब आपका शरीर सेफ हो गया। अगली बात आती है कि आपकी नाक में शक्ति एहसास कराती है। देखिए नाक की आपकी सूंघने की शक्ति जो होती है स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इस समय स्ट्रांग हुई, नाक तो आपकी पहले से थी, लेकिन अब आपने भगवान का साथ दिया, भगवान के आप साथ गए, भगवान के ने आपके ऊपर हाथ रखा, यानी भगवान की साधना पे आप साथ दे रहे हैं। भगवान को पाने की जो शक्ति की ललक है आपके अंदर, वहाँ उस राह पे आपने भगवान का साथ दिया। भगवान पहले से चाहते हैं कि मेरा ये भक्त मेरे पास आए, तो वो तो बुला रहे हैं, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे। अभी तक आप भौतिक सुख सुविधाओं में बंधे हुए थे, आपने ध्यान नहीं दिया। तो जैसे ही आपने ध्यान दिया भगवान खुश हो गए, वाह मेरा पुत्र अब सही मार्ग चुन के मेरे सामने आया। वो भी खुश हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि आए। जिस तरीके से आपके इस पूरे फिजिकल शरीर का जो पावर होता है वो जिम है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, खाना है, उसी प्रकार से आपकी आत्मा का भी एक खाना होता है। वो होता है अध्यात्म, पूजा पाठ, कवच, चालीसा, मंत्र, ईश्वर की भक्ति। इससे आत्मा खुश रहती है और आत्मा खुश तो परमात्मा खुश। तो आपके सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। सूंघ रहे हैं, आपको खुशबू आ रही है, आपको लग रहा है मिट्टी खुशबू आ रही है। तो इन 3 चीज़ों में आपका सबसे ज़्यादा फोकस हो जाता है। और इसके अलावा भी फोकस होते हैं, जैसे आपकी पलथी पर आपको दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। कई लोग शिकायत करते हैं आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी पर भी एहसास होगा किसी ने चोट मारी है, दर्द हो रहा है। कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि सांप जैसा रेंग रहा है आपके शरीर में, ऐसा होता है। आप देखेंगे ऐसा लगेगा झुंझुना जैसी जा रही है, कुछ चींटियां शरीर पे बहुत सारी रेंग रही है। और ये सिद्धियों का ही लक्षण होता है कि शरीर पे चींटियां रेंगती हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा भी होता है, आपके यहाँ पर पीछे दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है। आपको शक्तियाँ ऐसा भी एहसास कराती कि नींद नहीं आएगी। कई बार आपको लगेगा सब छोड़ देता हूँ, नींद क्यों नहीं आ रही मुझे। अब नींद नहीं आएगी तो आप सोचोगे चलो पूजा पाठ ही कर लेता हूँ, नींद तो खुली चुकी है। तो इन चीज़ों पर भी आपका असर होता है जब शक्तियाँ आपको छूती हैं या एहसास करवाती हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। ये लक्षण होते हैं। साधनों को इससे विचलित नहीं होना है। अपनी साधनाओं को आप निरंतर करते रहिए, जपते रहिए, आप सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और साधना मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।